बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद ख़ान है। मैं प्रोफेसर कार्डियोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्ट एंड हेल्थ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का मौजूद इस लिहाज से बहुत अहम है कि मेरे बहुत सारे मरीज़ों ने मुझसे ये कहा कि आप जो प्रोसीजर करते हैं जिसको एंजियोग्राफी कहते हैं उसके मुतालिक कुछ हमें बताइए। तो आज का हमारा मौजूद ये है कि हम दिल की एंजियोग्राफी किस तरीके से करते हैं, इसकी क्या क्या इंडिकेशंस हैं, किस तरीके से की जाती है और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। देखिए, एंजियोग्राफी का मतलब ये होता है कि रगों को देखना और रगों को देखने के लिए ख़ास मखसूस महलूल जिसे हम डाई कहते हैं वो डाली जाती है। ये डाई जो है अगर हम किसी मखसूस एरिया के में डालें तो उस मखसूस एरिया के नाम से उसका एंजियोग्राफी का नाम लिया जाता है। यानी कि अगर हम दिल की करेंगे तो हम इसे कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, अगर हम इसी दिमाग की कहेंगे तो इस लिहाज से इसको हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी कहते हैं, अगर हम गुर्दों की कहेंगे तो रीनल एंजियोग्राफी और टांगों की या दूसरी जगह कहेंगे तो हम पेरिफेरल एंजियोग्राफी कहते हैं। आमतौर पर ये प्रोसीजर बहुत सेफ और होता है। इसमें मरीज़ को बेहोश नहीं किया जाता। इसमें जो हम करते हैं ये आम तौर पे मरीज़ बातचीत कर रहा होता है, जाग रहा होता है। सिर्फ ये होता है कि जिस जगह से किया जाता है उस जगह को हम सुन करते हैं। आमतौर पे जो जगह है जहाँ से हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एक तो टांग का ऊपरी हिस्सा है और हाथ का निचला हिस्सा, हम दो जगह से कहते हैं। यानी हम इसे फीमोरल साइड भी कह सकते हैं और रेडियल साइड भी कह सकते हैं। इन दो जगहों को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आमतौर पे अगर कहीं ये चीज़ ना हो तो हम किसी भी रग को इस्तेमाल कर सकते हैं और उस रग के थ्रू जिस जगह में जाना हो हम जा सकते हैं। आमतौर पर इस प्रोसीजर में ये किया जाता है कि उस जगह को सुन करने के बाद वहाँ पे एक मखसूस शीट को डाला जाता है जिसे हम कहते हैं आर्टीरियल शीट। इस आर्टीरियल शीट की में से हम एक मखसूस जो कैथेटर है जिसे हम वेस्कुलर कैथेटर है उसको डालते हैं और उस कैथेटर को मखसूस जगह पे पहुंचाने के बाद उसमें फिर हम डाई डालते हैं। आमतौर पे हम जो बात कर रहे हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी की उसमें हम रेडियल से या फीमोरल से दिल की बड़ी शरीयान से होते हुए उस जगह तक ले जाते हैं जहाँ पे ये ब्रांचें निकलती है जिन्हें हम दिल की शरीयानें यानी कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। आमतौर पर होता क्या है कि हम जो ये शरीयानें हैं वो होती तो तीन है, लेकिन एक साइड के वो सीधी साइड के ऊपर राइट कोरोनरी आर्टरी सिंगल निकलती है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो असल में एक की दो ब्रांचेज होती हैं। यानी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की मज़ीद दो ब्रांचें हैं, उनको हम एलएडी या सर्कमफ्लेक्स कहते हैं। जब इसमें हम डाई डालते हैं उसके बाद कैमरे से हम उसकी या आप ये कह सकते हैं कि जो कैमरा है वो उसकी तस्वीरें खींचता है। जब तस्वीर खींच लेता है तो हमारा मकसद हम तीन चीज़ें उसमें से मालूम करते हैं। नंबर एक बात ये मालूम करते हैं कि क्या दिल की शरीयानें अपनी नॉर्मल जगह से निकल रही हैं। नंबर दो, क्या उनमें कोई रुकावट है किसी भी जगह पे। और तीसरा ये कि जो रुकावट है उसकी नौइयत क्या है, क्या वो कम दर्जे की रुकावट है या ज़्यादा दर्जे की रुकावट है। हम इसकी जब फिल्म बना लेते हैं इन फिल्म को हम बार-बार रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद हम ये बताते हैं कि इसकी एनाटॉमी कैसी है, यानी कहाँ से ओरिजिन हो रही है, इसमें क्या क्या मसले हैं, कौन सी आर्टरी कितनी बंद है, क्या बंद है। और जो इन आर्टरी की बंद होने की या रुकावट की डिपेंड करता है कि मरीज़ को हम मज़ीद क्या टेस्ट या इलाज बताते हैं। जो मज़ीद इलाज होता है वो इस किस्म का होता है कि एंजियोप्लास्टी करनी है या बाईपास करना है। अगर तमाम तीनों आर्टरीज के अंदर एक मोटा सा उसूल समझ लें कि अगर 90% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो तीनों आर्टरी में तो आमतौर पे ऐसे मरीज़ को हम बाईपास के लिए कहते हैं। लेकिन अगर किसी की एक आर्टरी या दो आर्टरी में प्रॉब्लम है, जो चाहे वो 90% हो 99% हो, तो उसमें हम आमतौर पे ये कहते हैं कि हम एंजियोप्लास्टी यानी कि उस रग को खोल देते हैं और उसमें छल्ला डाल देते हैं जिसको हम स्टेंट कहते हैं। इस स्टेंट के मुतालिक और एंजियोप्लास्टी के मुतालिक मैं आइंदा वीडियो के अंदर तफसीली बात करूँगा। तो फिलहाल ये समझ लें कि अगर एक या दो रगों में प्रॉब्लम है, आम
तौर पे तो उसको एंजियोप्लास्टी की बात की जाती है, और 2 रोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम हो तीनों में, या तीनों जो आर्टरीज है उनकी मज़ीद ब्रांचेस के अंदर अगर रुकावट हो तो उसको हम बाईपास के लिए कहते हैं। बाईपास का मतलब क्या होता है कि आप जो जहाँ पे रुकावट है उस जगह को बाईपास करते हुए जो रगें हैं उनको हम दिल बड़ी शरीरान से एक खून की दूसरी शरीरान लेके लगा देते हैं ताकि दौरान खून सही हो जाए। तो इसलिए दिल के अमराज में, यानी दिल की जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं, उसके अंदर जो मेन टेस्ट है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो हर लिहाज से फाइनल टेस्ट है, वो एंजियोग्राफी कहलाता है, जिसको हम कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। इसमें आमतौर पे किसी भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी प्रोसीजर, चाहे इवन आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप घर में चूल्हा जला रहे हो, तो थोड़ा बहुत हादसा का एहतमाल रहता है। तो इसमें तकरीबन 0.002% इसमें किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो सकते हैं। वो चांसेस में बहुत ज़्यादा नहीं है कि किसी को डायग्रेशन हो गया, किसी को मतलब छोटे मोटे ऐसे मसले होते हैं जो कि जो एंजियोग्राफी कर रहा है वो उसको फौरी तौर पे हैंडल कर ले। वेरी रियरली अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, खुदा न खासा उसके जैसे जब आप इमीडिएटली हार्ट अटैक हुआ है, उसकी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, तो उस और ये पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है, पेशेंट के फेफड़े में पानी है, यानी कॉम्प्लिकेटेड केसेस के अंदर अगर हम एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन का रेशो है वो थोड़ा सा निस्बतन ज़्यादा होता है। मगर घबराने की बात नहीं है, आजकल टेक्निक और माहौल इतना बेहतरीन हो गया है कि इसमें इन तमाम कॉम्प्लिकेशन को आसानी हैंडल किया जा सकता है। इस लिहाज से कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है वो हर लिहाज से एक सेफ प्रोसीजर है। अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आप एंजियोग्राफी कराएं तो बिल्कुल आप करवाइए। अब सवाल ये होता है कि कौन कौन सी कंडीशन में हमें एंजियोग्राफी करानी चाहिए, यानी इंडिकेशन क्या है। ऐसे तमाम मरीज़ जिनको चलने में दर्द होता है, उनकी ईटीटी में दौड़ने वाला टेस्ट कराया गया है वो पॉजिटिव है, तो उनको एंजियोग्राफी करनी चाहिए। या ऐसे पेशेंट जिन्होंने अपने थैले में स्कैन करवाया है, उसमें ये पता चलता है कि दौरान खून जो है उसमें कुछ कमी बेशी हो रही है, तो उनको भी एंजियोग्राफी करानी चाहिए। ऐसे तमाम मरीज़ जिनको क्या नाम हार्ट अटैक हुआ है, अब तो ये है कि हार्ट अटैक होते के साथ ही एंजियोग्राफी कर दी जाती है ताकि उसका उसी वक्त इलाज कर लिया जाता है, जिसे हम प्राइमरी एंजियोग्राफी प्लस एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो इसमें ये मोटी मोटी बातें। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस सवाल को लिखिए ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।